बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चाहते हैं शादियों वाला चिकन कोरमा घर पे बनाना तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिएगा। आज इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इजी, दानेदार और डिलीशियस से चिकन कोरमे की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको खा के आप शादियों वाला कोरमा भी भूल जाएंगे। ये इतना ज़्यादा मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट गला हुआ भी होता है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है, टेस्ट बहुत मज़े का होता है और आप इसका टेक्सचर और लुक चेक कर सकते हैं कि कितना दानेदार और ज़बरदस्त लग रहा है। आप इसको रोटी, नान, चपाती, चावल किसी चीज़ के साथ भी खाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन एंड तक वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप मिस हो जाए तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे प्याज चाहिए होंगे। यहाँ पे मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं और 2 टेबलस्पून जितना लहसुन चाहिए होगा, ये मेरे पास फ्रोज़न है। और 1.5 टेबलस्पून जितना अदरक इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। मैं 1 किलो का चिकन कोरमा बना रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने चिकन के हिसाब से इन चीज़ों को। 1 किलो चिकन मैंने धो के अच्छे तरीके से रख लिया है और इसके बाद डाल देंगे कढ़ाई के अंदर हम घी। मैंने यहाँ पे पौना कप घी लिया है, क्योंकि इन चीज़ों में ज़रा तरी ज़्यादा अच्छी लगती है और टेस्ट अच्छा आता है। 4 प्याज चॉप करके डाल दिए, साथ ही 1/4 टीस्पून जितना नमक भी ऐड कर दिया। नमक मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया है कि अगर आप नमक को प्याज के साथ फ्राई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी ये ब्राउन भी हो जाते हैं। तो टाइम सेव करने के लिए और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए तेल कम एब्जॉर्ब करें, या मतलब घी कम एब्जॉर्ब करें, इसलिए नमक आप लाजमी ऐड कीजिएगा। तो इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। आपको मेरे चैनल पे ब्राउन अनियन मतलब फ्राइड अनियन की रेसिपी भी मिल जाएगी, क्योंकि मेन चीज़ होती है प्याज को फ्राई करना, और अगर आप इसको फ्राई करके रख लेते हैं तो आपका टाइम बच जाता है और बहुत जल्दी आपका खाना पक जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह परफेक्टली हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी डार्क नहीं कीजिएगा, क्योंकि बाद में भी ये थोड़े डार्क होते रहते हैं तो आपका कोरमा थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है। इसलिए आपने स्टेज पे इसको निकाल के टिश्यू पेपर के ऊपर फैला देना है और ठंडा होने के बाद बस दरदरा सा इसको पीस लेंगे या फिर हाथों से चूरा कर लेंगे। इसी घी के अंदर हम अपने चिकन को भी फ्राई करेंगे और चिकन को मैंने थोड़ा सा नमक और सिरके वाले पानी में डिप कर दिया था और उसके बाद आप वॉश करेंगे तो कभी भी चिकन में स्मेल नहीं आती। आप कोई भी गोश्त धोएं इस तरीके से तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और सिरका सारी स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। इसको फ्राई करते रहेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। और चिकन में भी हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून जितना ही, यानी एक छोटा चौथाई चम्मच। इससे ये होगा कि चिकन आपका फीका फीका नहीं रहेगा। तो इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। इसी दौरान हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून जितना साबुत ज़ीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची है। इनको हम पीस के पाउडर बना लेंगे और इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी आपके कोरमे में। और साथ ही डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बना के रख लिया था। आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तो जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, इसका पानी ड्राई हो जाएगा, तो आपने लहसुन अदरक डाल देना है और लहसुन अदरक के साथ इसको मज़ीद हमने भूनना है। इससे ये होगा कि चिकन में बिल्कुल हीट ख़त्म हो जाएगी और लहसुन अदरक अच्छे तरीके से भून जाएगा। तो हम डाल देंगे एक बड़ा टमाटर इसके अंदर, जिसका मैंने छिलका उतार दिया था। इसको चॉप करके हम ऐड करेंगे। कुछ लोग टमाटर और हरी मिर्चें बिल्कुल भी कौरमे में ऐड नहीं करते। मैंने उस तरीके से भी बना के देखा है, लेकिन मुझे वो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो आप लाजमी ऐड कीजिएगा। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर भुना और कुटा हुआ धनिया भी ऐड कर दिया है। ये दरदरा पिसा हुआ है, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा मज़े की आएगी और भूनते हुए अगर आप डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े की आपकी डिश बनेगी। तो इसको दोबारा से हम भून लेंगे। कोरमे में भुनाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप देख रहे हो बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है, कोई ब्लड वगैरह इसके अंदर नहीं है। तो इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे आग मैंने स्लो कर दी थी। तकरीबन पौना चम्मच इसके अंदर मैंने डाल दिया है हल्दी का पाउडर। और आप चाहें तो इसको चटपटा बनाने के लिए कुटी हुई मिर्चें डाल सकते हैं, लेकिन कौरमे में कलर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेड मिर्च पाउडर का यूज़ किया है, जो मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/2 टेबल स्पून जितनी। आप जितनी खाते हैं उतनी डाल लीजिएगा, उसी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने मीडियम ही रखी है, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे, क्योंकि नमक मैंने पहले कम डाला था। तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना ही मैंने और ऐड कर दिया है। तो बस नमक जो है वो अच्छे तरीके से ज़रा देख सोच के डालिएगा, क्योंकि प्याज में भी था, चिकन में भी पहले से डाल चुके हैं, तो तेज़ ना हो जाए इसलिए कम ही ऐड कीजिएगा। तो इसको अच्छे तरीके से भून लिया। उसके बाद हमने डाल दिया जी इसके अंदर आधा कप जितना दही। दही फ्रेश होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पुराना या खट्टा नहीं होना चाहिए, उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो ये देखिए प्याज मैंने दरदरे जो हैं ये चॉप कर लिए थे।
वे भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने इसको बारीक नहीं किया, इससे हमारा कौरमा दानेदार बनेगा। और जो मसाला दिखाया था उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ये 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। और इस मसाले के साथ कौरमे में बहुत ज़्यादा मज़े की खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो बस हमने मीडियम फ्लेम पे इसको जो है ये मिक्स कर देना है। तो हमने जो है वो प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, इससे कौरमा इंतहाई दानेदार बनता है। दही को भी मैंने बिल्कुल नहीं फेंटा था। अगर आप दही फेंट के डालेंगे तो आपका कौरमा दानेदार नहीं बनेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। आँच इस स्टेज पे स्लो है, क्योंकि जब आप दूध दही वगैरह किसी चीज़ के अंदर ऐड करते हैं तो आँच को आपने लाजमी स्लो करना होता है। तो ये मसाले वगैरह भी अच्छे तरीके से इसमें भुन चुके हैं। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ग्रेवी के लिए। मैंने इसके अंदर तकरीबन पौना ग्लास पानी ऐड कर दिया था। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे वरना कौरमा पतला हो जाता है। तो हमने इसकी थिक सी ग्रेवी बनानी है। आप देख सकते हो माशाल्लाह तरी अभी से काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट नज़र आ रही है। इसको हम कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर, जब तक कि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। तो बस जब आप इसको खोलेंगे बहुत ज़्यादा परफेक्ट सी तरी ऊपर आ चुकी होगी, ग्रेवी बन चुकी होगी और चिकन भी गल चुका होगा। तो हाफ़ टेबल स्पून जितना इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे, जो बहुत ज़्यादा स्पेशल मेरा होममेड है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फिर डाल देंगे 1/4 टीस्पून जितनी काली मिर्च, जो हमने फ्रेश पीस के उसी टाइम ऐड करनी है। उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। तो इसको हम मिक्स कर देंगे। इसमें कोई धनिया वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप माशाल्लाह देख सकते हैं हमारा ज़बरदस्त सा दानेदार सा चिकन कौरमा रेडी हुआ है। ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त है आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ। तरी कितनी परफेक्ट है, कलर कितना ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छे तरीके से गला हुआ भी है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल, मज़ेदार और इजी सी चिकन कौरमे की रेसिपी है। इसको ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। डिश आउट करके भी देख लेते हैं कितना मज़ेदार सा माशाल्लाह हमारा चिकन कौरमा लग रहा है। तो आपको मेरे चैनल पे बीफ कौरमे की रेसिपी मिलेगी, मटन कौरमे की रेसिपी मिलेगी, चिकन कौरमे की ढेर तरह की रेसिपीज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप ये सारी रेसिपीज़ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी, ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो आप इस कौरमे को बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। ऊपर टमाटर का फूल रखिए जैसे कि मैंने रखा है। इसको मैं वेस्ट नहीं करती, इससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का फूल बनता है, आप देख सकते हो। और कोई भी डिश जो है उसको 4 चाँद लग जाते हैं। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।